हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी एक बहुत ही बड़ी और उम्मीदों वाली भर्ती होती है हमारे उन युवाओं के लिए जो फोर्सेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। अभी भर्ती 2022 अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं और ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है। कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन भी कर चुके। अभी एक बेसब्री से इंतजार हो रहा है नई भर्ती का कि 2024 या जिसको कहें कि 23-24 की भर्ती कब आएगी। क्या भर्ती आएगी? भर्ती तो देखिए आएगी। अब बहुत सारे मैसेजेस आज भी आए, कल भी आए हमारे पास में कि क्या 14 को नोटिफिकेशन आ रहा है। आज 14 हो गया, मैसेज तो एक्चुअली 4-5 दिन से आ रहे हैं। तो इसके बारे में हमने सोचा था कि हम 14 को ही आप लोगों से बात करेंगे इसके बारे में, कि 12 तक तो हम लोग बाहर थे। तो नोटिफिकेशन जो आने वाला है कि 14 को क्या नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद में ही सारा प्लान बना हुआ है कि 14 को नोटिफिकेशन 14 सितंबर को जारी होगा और उसके बाद 14 अक्टूबर को ओएमआर पैटर्न पे या सीबीटी पैटर्न पे रिटन टेस्ट ऑन नॉन ओएमआर पब्लिक सीबीटी पैटर्न, तो ये तो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है टेस्ट, वो हो जाएगा। उसका रिजल्ट 16 को आ जाएगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल, ये सब 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हो जाएंगे और 25 अक्टूबर तक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हो जाएगा। तो आपको देखिए जानकारी यहाँ दे दूं कि वो जो आप लोग देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो 2023-24 का नहीं है। वो रैली रिक्रूटमेंट होते हैं, स्पेशल रैली रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं जो बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां पर जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी खाली रह जाती है वो उसके बारे में है। ये आईटीबीपी का एक अर्जेंट मैसेज जो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, और उसको देखिए मैं उस फोर्स की गरिमा को और उसका जो ऑफिस का एक प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए और उसको समझते हुए आप लोगों को यहाँ मैं वो मैसेज दिखाऊं, ये मैं मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है। बाकी मैसेज तो है वो, क्योंकि 25,000 प्लस कैंडिडेट्स आपकी तरह जुड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग भी जुड़े हुए हैं, उसमें वो मैसेजेस चलते रहते हैं। तो वो मैसेज क्या है? वो है अर्जेंट मैसेज है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड आईजी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न फ्रंटियर हेडक्वार्टर टू किया गया है। किसकी तरफ से आया है? डीआईजी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से आया है। और बटालियन जो है उनको भी इन्फो दिया गया है, सेक्टर हेडक्वार्टर्स को इन्फो दिया गया है। 1 2 4 5 9 10 11 12 14 17 20 बटालियन आईटीबीपी की जो है उनको भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। वो इसके बारे में है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक प्रपोजल भेजा है जो 2022 की जो भर्ती थी उसमें कुछ बॉर्डर एरिया में वैकेंसी खाली रहेगी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी खाली रहेगी, तो उनको फिल करने के लिए। और जो बॉर्डर एरियाज से बिलोंग करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं, उनको पता है कि उनके लिए समय समय पर ऐसे रैली रिक्रूटमेंट्स का आयोजन किया जाता रहा है। वो सबके लिए नहीं है। नोटिफिकेशन जो प्रपोज डेट है वो बिल्कुल 14/9/2023 का लिखा है उसमें। तो 14 से वो 15 हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मिशन मोड पे काम चल रहा है वैसे हमें नहीं लगता कि वो 15 हो जाए। वो नोटिफिकेशन तो 14 का ही होना है। Regarding special recruitment release, SRRs in border districts falling in AOR of ITBP to fill up the vacancies which remained unfilled from Constable GD 2022 recruitment. 2022 की भर्ती में जो खाली वैकेंसी रह गई, आप लोग कहेंगे कि खाली कौन से रह गई? रह गई, कुछ खाली रह गई। जो वो दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता? वो दूसरे को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि होम मिनिस्ट्री का ये रूल है कि ये वैकेंसीज डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर भर्ती होती है। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए फोर्सेज में। उसका जो उद्देश्य है वो ये है। तो रैली रिक्रूटमेंट, स्पेशल रैली रिक्रूटमेंट होते रहते हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के रैली रिक्रूटमेंट 2019 में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, और उसमें कट ऑफ भी बहुत हाई चली गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो वो स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली के बारे में है, और उसमें बिल्कुल सही है ये
कि 14 को नोटिफिकेशन आना है, उसके बाद में 25/9 से 7/10 तक उन कैंडिडेट्स का 10 दिन का प्री ट्रेनिंग उनका आईटीबीपी या जो भी फोर्सेस हैं वो अपना अपना के जो फोर्सेस के कैंप हैं वहां पर उनके लिए प्री ट्रेनिंग की उनको रनिंग की तैयारी करवाया जाए, उनको पढ़ाया भी जाए। ये सब होता रहता है, पहले भी होता रहा है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वो प्रपोज्ड है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जो खाली रह गया, क्यों खाली रह गया कि मिनिमम क्वालिफाई नहीं हो पाए, फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाए, ज्यादा कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं हो पाई। युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए। तो उन तक ये फोर्सेज की तरफ से ये बात पहुंचाई जाती है, उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया जाता है, मुख्य धारा उसमें उनको जोड़ने के लिए कि बॉर्डर एरिया के जो लोग जो या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की हम बात करें, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब रैली रिक्रूटमेंट आयोजित किए जाते रहे हैं समय समय पर। तो जो समझ रहे हैं कि ये 2023-24 2023-24 नहीं है, ओपन रैली रिक्रूटमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए है जहां खाली रह गई वैकेंसी। तो आपके स्टेट यूटी में यदि आपके कैटेगरी में खाली रह गया है तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, उसका पूरी तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन कभी भी डिक्लेयर हो जाए और उसमें 2 महीने के अंदर अंदर पूरा काम करके 25 अक्टूबर 2023 को उन कैंडिडेट को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। ये सब शेड्यूल बना हुआ है। प्रपोज्ड वेन्यू जो है वो कहाँ कहाँ है, तो इसमें तवांग है, वेस्ट किमिंग, ईस्ट किमिंग अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये अपर सियांग, सियांग और ये एरियाज हैं कि जहां पर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट विल रिपोर्ट एट पर्टिकुलर वेन्यू। ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं बॉर्डर एरिया के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी खाली रही है और सिक्किम की खाली रही है, हिमाचल प्रदेश की भी कुछ खाली रही है और उत्तराखंड की भी कुछ खाली रही है। तो ये दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी आईटीबीपी को, ये उसका मैसेज है। और बीएसएफ को बीएसएफ का दिया गया है, एसएसबी को एसएसबी का दिया गया है, असम राइफल को असम राइफल के लिए टास्क दिया गया है, सीआरपीएफ को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया गया है। ये ऐसा हमेशा जब भी कांस्टेबल जीडी की भर्ती होती है उसके बाद होता रहता है। बीएसएफ को जम्मू कश्मीर सीआईएसएफ और उसके लिए जो वैकेंसीज खाली रह गई उनके लिए दिया जाता है, बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए। तो 2023-24 की भर्ती तो आएगी, लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं काफी लोग, तो वो 2023-24 से संबंधित नहीं है। वो 2022 वाली भर्ती में जो वैकेंसीज खाली रह गई उनके लिए स्पेशल रैली रिक्रूटमेंट, ओपन रिक्रूटमेंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के आधार पे। तो वो उसके लिए है। तो आप भी उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि आपके यहाँ पर वैकेंसीज खाली रह गई, तो आप भी तैयारी में जुट जाइए। 2 महीने के अंदर अंदर फिर एक मौका आपको मिलने जा रहा है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात आपको और बता दूं कि 2023-24 वाले जो हैं वो भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप रिटर्न पर फोकस करते हैं, देखिए पूरी ताकत लगा दीजिए। काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो इस बार फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, तो उनको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है। दूसरा प्रश्न आप लोग जानना चाहते हैं कि कट वो एज डिटर्मिनेशन कब से होगा, तो वो तो देखिए नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। क्या एज में छूट मिलेगी, तो छूट मिलने के बारे में भी नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि आने वाला समय जो है वो देखिए चुनावी साल है, तो हो सकता है कि छूट भी यहाँ फिर मिल जाए। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं।
और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC-GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।